एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपना डेब्यू करने गई थी और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। मौका जब मिलता है तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज भगवान आपके लिए कुछ तय करके भेजता है। एज अ प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। 26 साल से ऊपर हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने ट्रीटमेंट दिया है, बहुत सारे बच्चे मेरे हाथों पैदा हुए हैं। तो ये जो मेरे को मौका मिला, मुझे लगा मेरे को अपने आप को एज अ वुमन, एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन अपने आप को वहाँ पर कारपेट पे दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरी मल्टी डायमेंशनल सक्सेस को मैं बताना चाहती थी लोगों को। एज अ डॉक्टर आफ्टर मैरिज, बच्चे होने के बाद लोग जनरली अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। उनको लगता है बस हम जो कर रहे हैं बस वही है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को खोने नहीं दिया। मैंने 2017 में मिसेज़ इंडिया का टाइटल जीता, फिर मैंने मिसेज़ इंडिया का टाइटल लेके मैं मिसेज़ अर्थ का टाइटल जीत कर आई अमेरिका में, क्योंकि मेरे को एज अ विनर इंडिया से अमेरिका में भेजा गया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया 2018 में, जो आज 3 मिलियन फॉलोअर्स बन गए हैं। उसमें मैं लेडीज़ को गायनिक प्रॉब्लम्स के बारे में नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। साथ में मैंने कन्नड़ा मूवी में एक्ट किया। 2020 में मेरी एक मूवी आई थी जो कि कन्नड़ भाषा में ही रिलीज़ हुई, त्रिविक्रमा। साथ में मैंने एजुकेशन भी स्टार्ट करी। मैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो पीजी की तैयारी करते हैं, उनको 3-4 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रही हूँ। अनअकैडमी, डॉक्टर पॉलरिस, मणिपाल, इन सब में मैंने काम करा हुआ है और मेरे खुद के कोर्सेज मेरी वेबसाइट पे चालू हैं। तो मैं एज अ डॉक्टर, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ मॉडल, एज मिसेस इंडिया, एज एन एक्ट्रेस मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ और आगे भी करने की पूरी कामना रखती हूँ। पीछे नहीं हटती हूँ किसी भी चीज़ से। और कांस का जो मेरा डेब्यू था, ये बिल्कुल एक बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। एज अ सेलिब्रिटी, एज अ फिल्म स्टार, जब आप इतनी सारी मॉब के साथ वॉक करते हो, सारे फिल्म स्टार्स, सारे इन्फ्लुएंसर्स वहाँ रेड कार्पेट पे होते हैं, चारों तरफ हज़ारों लाखों कैमरास, वीडियोस बन रहे होते हैं, तो उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है। और मैंने जो रेड कार्पेट पे कैसा लगा? रेड कार्पेट का एक्सपीरियंस गजब का था, क्योंकि आपको लिमोसिन से उतारते हैं, कारपेट के बीच में उतारते हैं और आपके आसपास सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं। आप उनको भले ही पहचानो नहीं पहचानो, बट वो फीलिंग ऐसी आती है कि आप भी उनमें से एक। मैंने पहली बात तो मिसेस इंडिया अर्थ जो मेरा टाइटल है उसको प्रेजेंट किया, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना स्पोक्स पर्सन बना के भेजा था। तो मेरी ड्रेस में पूरा एनवायरनमेंट, नेचर दिखाया था मैंने। साथ में क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने बालों में एंजल्स लगाए थे, छोटे छोटे एंजल्स। मैंने उनको बच्चों की तरह दिखाए थे, ये बच्चे मेरे हाथों पैदा हुए, तो एंजल्स को मैं अपने बालों में लगा के गई थी। तो पूरी ड्रेस प्रेरित थी नेचर से, साथ में एंजल्स। और मैंने एक चीज़ और दिखाई कि एनवायरनमेंट में गंदगी जो कंप्यूटर की वजह से या एआई की वजह से हो रही है, और जो हमारे आर्टिस्ट है, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी हमारी इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, उसको कैसे ख़त्म कर रहे हैं, वो ड्रेस भी मैंने पहन के बताई थी कि हमको उन आर्टिस्ट्स को, जिन्होंने, जो आर्टिजन्स हैं, जो मुगलों के ज़माने से एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, उनको खोना नहीं है। क्योंकि अगर ये आर्ट चली गई तो आगे की जनरेशन उस आर्ट को अपनाएगी नहीं, क्योंकि उनको पेमेंट ही नहीं मिलता है। और तीसरी चीज़ जो मैंने दर्शाई थी वो है राजस्थान का कल्चर। राजस्थान की मीना डंका की वर्क की साड़ी, साथ में पीकॉक से प्रेरित सारी ज्वेलरी, और पूरी साड़ी पे, ब्लाउज पे वही सारा वर्क था। तो मैंने राजस्थान को दर्शाया, मैंने अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को दर्शाया, मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज लेके गई थी दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी। मेरी मल्टी डायमेंशनल सक्सेस है, मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटीज़ मल्टीपल है। यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, और सब में मैंने अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा थोड़ा टच करके छोड़ दिया, और मैं अभी भी ये सब कंटिन्यू करवाई है। मेरी जो ये एनवायरनमेंट वाली ड्रेस थी जिसमें मैंने एंजल्स लगाए थे, उसको डिज़ाइन करने वाली जो डिज़ाइनर है वो कानपुर से है। उनका नाम रितुआन गुप्ता, और उनका जो बुटीक है वो ब्यूकोलिक है। यंग है काफ़ी, और उन्होंने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करी थी। जो मेरी कंप्यूटर चिप्स की ड्रेस है वो एक यंग डिज़ाइनर है चंडीगढ़ के, उनका नाम प्राशिक है, वो महाराष्ट्र के हैं बट चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने डिज़ाइन करी थी। और जो मीना डंका की साड़ी है वो यहाँ पर एक बुटीक है जोधपुर में, नीतू सिंह, उन्होंने 2 दिन के अंदर वो साड़ी ज्वेलरी मुझे बना के सब दी। उनके लिए गाइड करूँगी, पहली बात तो हताश नहीं होना है। लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, शुरू में मौके आने में टाइम लगता है। मैं कहती हूँ ना, भगवान जब आपको देना चाहेगा तभी देगा, लेकिन आपको अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, और हर मेहनत का फल मीठा होता है, टाइम लगता है पर आता है। तो आपको सही जगह जाना है, सही जगह से सीखना है, और उसको कभी भी पीछे नहीं हटना है कि मेरे को कुछ मिल दे रहा है तो मैं पीछे हट जाऊँ। गलत लोगों की संगत में नहीं पड़ना है, सही चीज़ें करना है।